तो हम अभी देखेंगे कि कैसे हम देखते हैं कि किसी भी कष्ट का जो हम कोई कष्ट भोग रहे हैं तो उसका कोई निश्चय कारण बताना कि इसी कारण मैं ये कष्ट भोग रहा हूँ या यही कारण हो सकता है, या फिर आज मैं ऐसा कर्मा किया था तो उसका ये परिणाम होगा, ये सब निकालना इवन देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे? इवन देवता भी यह नहीं बता सकते कि हमारी जो जीवन में दुख या विषमताओं की समस्या आ रही है, ये एग्जैक्ट बताना कि हाँ इसी कारण से ये हुआ था या इसी कारण से ये होगा, ये सब बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। क्या आपने किया, किस तरह का क्या रिएक्शन आया, किस तरह से, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी विषमताएं हैं, है ना। दुख में किसी को बहुत दुख मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, कोई अच्छी वस्तुओं के साथ सब इसके फैसिलिटी होती हैं, किसी को नहीं है। तो यह समझना बहुत कठिन है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है ना। श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कि ये हम तर्क से भी नहीं जान सकते कि क्या तर्क या कल्पना या शब्दों के माध्यम से हम उस कष्ट का कारण नहीं बता सकते। तो इसलिए जीवन की शुरुआत में ही हमें कई तरह के अन्याय और असमताएं दिखती हैं कि हम देखते हैं कि ये तो बहुत ये अच्छा इंसान है फिर भी इसके साथ कष्ट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये इतना अच्छा इंसान नहीं है फिर भी इसको बहुत सारा तो ये हम असमानताएं देखते हैं। कुछ लोग धनी पैदा होते हैं, कुछ गरीब, है ना। कुछ अद्भुत स्मृति के साथ जन्म लेते हैं और कुछ औसत या निम्न स्मृति के साथ। सो ये प्रारंभिक स्थितियां हमारे जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को महत्वपूर्ण रूप से आकार देती है। मतलब हम देखते हैं कि कैसे हम जब जन्म लिए तो हम डिसाइड नहीं किए थे कि किस घर में हम होंगे, या इस तरह से हम देखते हैं। और हमारा कर्म के अनुसार हमारा जीवन खुलता जाता है, हमें पता नहीं होता, हमें रास्ता मिलता जाता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न जो बहुत सारे विचारक हैं वो भी देखते हैं कि इस असमानताओं को सोचने का प्रयास करते हैं कि हाँ इससे ऐसा होना चाहिए, या तर्क करते हैं कुछ, मगर ऐसा हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, पूरा करेक्ट पता नहीं कर सकते, इवन देवता भी पता नहीं कर सकते। तो ये अगर कोई बोल रहा है कि अगर इससे संयोग से हुआ, ये संयोग, या फिर बोलते हैं कि नास्तिक जो बोलते हैं वो बोल रहे हैं हाँ संयोग से हुआ है। संयोग मतलब बाय चांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाय चांस आप लोग आ गए बाय चांस। तो ऐसा बाय चांस वाला जो सिद्धांत है वो कौन बताते हैं? नास्तिक लोग बताते हैं। इस दृष्टिकोण से अनुसार वो बोलते हैं कि ये सब कुछ प्राकृतिक शक्तियों का आकस्मिक क्रियाओं का परिणाम है ना। प्राकृतिक शक्तियों कुछ आई और ऐसा हुआ और ऐसा हो गया बाय चांस हम मंदिर आ गए, बाय चांस हम कुछ। बाय चांस वाला जो कॉन्सेप्ट है उतना सही नहीं है, मगर लोग बोलते हैं ऐसा। तो यह मतलब ये बोलते हैं कि ये बुरा मैच है, दुनिया क्रिकेट का मैच है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ऐसा वो लोग का अंदाज है, बाय चांस से कुछ भी हो सकता है। तो इस अंतर का कोई तर्क संगत उत्तर नहीं है ना। कुछ भाग्यशाली हैं, कुछ बदकिस्मत हैं। तो यह जो दृष्टिकोण है वो हमारी सहज भावना का उल्लंघन करता है। मतलब हमें अंध भाग्य या का शिकार, या फिर ऐसा बताता है कि ऐसा भाग्य से हो रहा है जो भी। तो इस तरह से हमें उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है संयोग का सिद्धांत ये उतना सही नहीं है। अब कोई बताता है कि ये तो ईश्वर की मनमानी है ना, ईश्वर की मनमानी से हो रहा है ये सब। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इस दृष्टिकोण में ईश्वर को जोड़ा जाता है और माना जाता है कि जीवन की समस्या, आध्यात्मिक विकास केवल ईश्वर द्वारा निर्धारित करते हैं और बस ईश्वर ने जो डिसाइड कर दिया वही होगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को क्या दिया है? स्वतंत्रता दी है ना। जैसे भगवान हम भगवान के अंश हैं, तो वो पूर्ण स्वतंत्र हैं, तो हम भी थोड़े से स्वतंत्र हैं ना। भगवान बोलते ममई वांशो जीव भूत, तो हम भगवान के अंश हैं। उस तरह से हम देखें तो जैसे भगवान सागर हैं तो हम एक समुद्र का उसका एक ड्रॉप है, तो भगवान समुद्र में भी नमक होता है, वैसे ही हम में भी थोड़ा सा नमक होगा। वैसे ही भगवान की क्वालिटीज़ हमें भी होंगी थोड़ी थोड़ी। भगवान पूरे स्वतंत्र हैं, हम थोड़े से स्वतंत्र नहीं। उस स्वतंत्रता में ही हमने क्या कर लिया, उसका मिसयूज़ करके अच्छे कर्म करें या तो कभी बुरे कर्म करें। उस बुरे कर्म करने से हम लोग क्या रिएक्शन आएगा, तो ये हमें भगवान ने लॉ बना के छोड़ दिया, इस प्रकृति में सारे लॉ डाल दिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब हम लोग उस फ्री विल या फिर बोल सकते हैं स्वतंत्रता के जो
उतना सा जो हमारा कैपेसिटी की उतनी स्वतंत्र हैं हम, है ना, वो उसका हम मिसयूज़ या दुरुपयोग करके ही ये सब नए कर्म पैदा करते हैं। तो इसलिए ईश्वर की मनमानी नहीं है, ये ईश्वर की मनमानी से नहीं हो रहा है ये सब हमारे कर्म और हमने जो पिछले बार क्या किया या हमारे पिछले साथ क्या हमने उसको कैसे यूज़ किया हमारी स्वतंत्रता को। तो इस बात जो कुछ लोग जो बोलते हैं इस तरह से वो सही नहीं है। इस तरह से दूसरों को बहुत कम अवसर है, जैसे कि हम देखते हैं कि नास्तिक परिवार में क्यों जन्म है, किसी का ईश्वर वाले परिवार में जन्म है। तो ये सब दृष्टिकोण हमको देखना है भगवत गीता से, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ भगवान क्या बोल रहे हैं इस विषय में। भगवान बोल रहे हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे, है ना, गेहे मतलब घर, शुचि नाम मतलब ब्राह्मण परिवार या ऐसे इन लोग का जन्म होगा। योग भ्रष्टो भी जाए, तो जो पहले से प्रैक्टिस किए हैं थोड़ा और अभी पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों का ऐसे घर में जन्म होगा, है ना। भगवान बोलते हैं मैं ऐसे लोगों को जो बहुत दुष्कर्मी हैं उनको ऐसी ऐसी योनियों में डालता हूँ जो बहुत ही निकृष्ट है, छोटे जीव जंतु बना देता हूँ। तो ये सब लॉ ऑफ नेचर से भरा, भगवान ने डिज़ाइन कर दिया, अभी जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको मिलता जाएगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें सब भगवान ने डिसाइड कर दिया और बस हम तो जो भी हो रहा है सब, ऐसा नहीं, हमारे कर्मा से ही हो रहा है, भगवान ने डिज़ाइन करके हमें छोड़ दिया। अब क्यों है वो सब हमको डिटेल में देखना है भगवद गीता में, है ना। और कोई बोलता है कि बहु जीवन प्रकृति है, मतलब बहुत सारी जीवन है तो हम कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी योनि में जा सकते हैं, वो तो ठीक है, मगर क्या उसका मेन है कि पुनर्जन्म क्यों हुआ, वो सब जानना है हमें, है ना। जीवन की विषमताओं की सबसे तर्क संगत व्याख्या यहाँ पे क्या है कि हम देखना है कि क्यों ये जीवन की विषमताएं क्यों हैं, इतनी सारी विषमता क्या है, इसको हम अगर प्रॉपरली देखें तब हमें भागवतम भगवद गीता में इसका सही आंसर मिलेगा, है ना। हम क्योंकि शाश्वत आत्माएं हैं जिन्होंने अतीत में कई जीवन जिए हैं और भविष्य में भी आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक जीवन जीते रहेंगे, मगर हम सोचते हैं कि हाँ यही होगा क्या हमारे साथ, तो आध्यात्मिक विकास हो रहा है हमारा, मगर अगर सही डायरेक्शन में जाएंगे तो सही विकास होगा, हम अगर नहीं आएंगे तो और टाइम लग जाएगा, पूरी तरह से हम भगवान के पास जाना है वो नहीं हो पाएगा। तो अगर प्रॉपर पाथ मिल गया, हमें सही पाथ मिल गया, तो ही हम आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। सभी जीव प्रकृति पे है, कैसे कि आप जैसे कोई चींटी है, आप उसको मार दीजिए तो उसका जो लाइफ है उतना उस योनि में वो फिर से जन्म लेगा, तो एक तरह से आपने उसकी प्रोग्रेस रोक दी ना। तो इस तरह से अगर किसी को आप मार रहे हैं तो उसमें आपको क्यों कर्म लगा, क्योंकि आपने उसकी प्रकृति रोक दी, प्रकृति को ज़्यादा काम दे दिया आपने, उतने दिन उसको फिर से नया शरीर मिलना है, नया उसका बॉडी मिलना है, तो सब जो प्रकृति को आपने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, तो इस तरह से आपको भी कर्मा उसका आएगा। तो क्योंकि ये तो सब डिसाइडेड है, जो लोअर स्पीशीज़ हैं, जो निचले जीव जंतु हैं, उनको ऐसा कोई कर्म नहीं लगेगा। जैसे कि शेर ने किसी गाय को खा लिया तो उसको कोई गौ हत्या नहीं लगेगा, वो तो डिसाइडेड है उसकी जगह उन योनियों में, मगर कर्मा किस योनि में है, हमारे इंसान योनि में। तो इंसान योनि में ही ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान ने उसको हायर बुद्धि दी है। जैसे कि बहुत सारी भेड़ बकरियां खड़ी हैं और कोई कसाई उनको काट रहा है ना, स्लॉटर हाउस में, तो दूसरी भेड़ बकरी आराम से घास चर रही हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, मगर ऐसे ही अगर कोई इंसान के साथ होता तो वो भाग जाता। तो हायर इंटेलिजेंस दिया है भगवान ने समझने के लिए कि आप शास्त्र समझिए आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आपका जन्म है, क्यों इतनी विविधताएं हैं, क्या हो रहा है, ये सब समझने के लिए हमें ये इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस दिया था, है ना। हायर इंटेलिजेंस मतलब उच्च हमको बुद्धि दी थी ये सब समझने के लिए, मगर हम उसका दुरुपयोग करके बस केवल ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में ही लग गए, है ना। बस आहार निद्रा भय मैथुन में ही हमने पूरा समय बिता दिया और हमारे में कोई अंतर नहीं रहा जानवर और हम में, अगर इस तरह से देखा जाए तो। मगर अगर हम इस इंटेलिजेंस का सही तरह से यूज़ करते हैं, कैसे हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, कैसे हम जो हमारे भगवद गीता का अध्ययन, भागवतम और हरि नाम कैसे कर सकते हैं, ये सब हम अगर ध्यान करेंगे तो उसका सही उपयोग है उस उच्च बुद्धि का। भगवान ने दे दिया आप, है ना, कोई अस्त्र आपको दे दिया, आप कैसे यूज़ करते हैं उसका, है ना। जैसे कि आप एक एरोप्लेन दे दिया आपको, ठीक है, अभी आप उसको बस रोड ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका गलती है ना। एरोप्लेन इज़ मेंट फॉर फ्लाइंग इन द एयर, है ना। तो वैसे ही एक हवाई जहाज़ को आप बस ज़मीन के ट्रांसपोर्ट पे यूज़ कर रहे हैं, बस जैसे चला रहे हैं उसको, तो चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, मगर
उसका सही उपयोग नहीं है वो। वैसे ही तरह से हम हाई इंटेलिजेंस दिया और हम उसका छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। उसका उपयोग करना चाहिए हमें भगवान को समझने के लिए, हम कौन हैं, जल्दी से हमें कैसे निकलना है इस जाल से, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं हमारा जन्म हो, फिर से मृत्यु हो, फिर से ओल्ड एज आ जाए, फिर से रोग आ जाए। ये सब सॉल्यूशन है, मगर हमें समझने के लिए उस हायर इंटेलिजेंस का यूज़ करना है और सारे जो सिद्धांत हमारे गोस्वामी ने बताए हैं उनका पालन करना है। जैसे कि बोलते हैं गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, उपदेशामृत में, कि हम लोग बस कोई 4 लोग मिले तो हमारी जिह्वा जो इतनी अच्छी हमें जिह्वा दी है उसका क्या उपयोग है, बोलना, प्रसाद लेना, मगर इसका हम बस 4 लोग मिले तो कुछ भी बोलने लगते हैं, कोई भी चीज़ पे टॉपिक बस बोलना है उसको कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो बोलने का सही, जो जिह्वा का सही उपयोग है वो क्या है, कृष्ण की कथा बोलिए, कृष्ण के बारे में बोलिए, भगवत संदेश बोलिए, वो उसका सही उपयोग है। और कुछ भी मत खा लीजिए, है ना। अन्न जो है आपके मन को ही प्रभावित करता है, जैसा भी आप अन्न लेंगे वो आपके डायरेक्ट मन को प्रभावित करेगा। कहीं भी कुछ भी नहीं लेना है, भगवत प्रसाद ही लेना है, तो उससे जिह्वा कंट्रोल हो जाएगी। जिह्वा कंट्रोल हुई तो सारी इंद्रियाँ कंट्रोल हो जाएंगी, सारी इंद्रियाँ कंट्रोल है तो आप भगवान में अच्छे से अपनी आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो अगर हम जिह्वा में कुछ भी बोल रहे हैं तो ऐसे उसको उपमा दिया है कि एक मेंढक, है ना, कैसे टर टर बोलता रहता है, वो क्या अट्रैक्ट करता है, सांप को ही अट्रैक्ट करता है, सांप आके उसको खा लेता है। वैसे ही हम अगर कुछ भी बोलते रहेंगे जीवन भर, हमें नष्ट कर देंगे हमारा समय, तो क्या होगा, मृत्यु रूपी सर्प आके हमें खा लेगा। तो उस तरह से गोस्वामी ने बड़ा अच्छे से सिद्धांत दिया है उपदेशामृत में, तो आप इसको पढ़िए, है ना। जीवन एक बहुपारी मैच है, ऐसे ऐसे करके लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मगर एक्चुअली हम देखें तो उसको भगवान के, परमेश्वर ने क्या डिज़ाइन किया है उस हिसाब से देखना है, क्योंकि लोगों की बातें तो बहुत सारी होती हैं, है ना। तो हमें ऐसे इस तरह से देखने, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत हम देखेंगे लोगों के, तो हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और हम मान लेंगे हाँ यही सही है, मगर नहीं, हमें भगवद गीता के अनुसार देखना है कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है हमारे हृदय में। जैसे कहा है ना प्रभुपाद ने कि हमारे हृदय में ये भगवान बैठे हैं। जैसे कि 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांतकृत वेद वेद भाषाहम। तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति तथा ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तीनों चीज़ें मुझसे ही आ रही हैं। हाँ, स्मृति मतलब कुछ हमको याद रहता है, जैसे मोबाइल है हमारा, कुछ याद रहता है, कुछ डिलीट करना भी जरूरी है ना। आपको आप ही पूछेंगे कि 5 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, क्या खाया था, कोई याद नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात बोला मैंने ना। तो डिलीट भी तो करना ज़रूरी है, नहीं तो बस आपके लोड होता रहेगा। लास्ट लाइफ में आप क्या थे, कौन था, क्या प्रॉब्लम्स थी सारी, और डिलीट नहीं होता तो आप कितना टेंशन में रहते हैं। लास्ट लाइफ में आपने कोई लोन लिया था, अभी आपको टेंशन हो जाता, तो वो सब डिलीशन भी जरूरी, तो विस्मृति भी जरूरी है। तो भगवान विस्मृति भी देते हैं, है ना। भगवान का ही रोबोट है ये, तो भगवान नहीं बनाए हैं, तो भगवान ही उसमें प्रोग्रामिंग भी करते हैं, परमात्मा के रूप में बैठ के अंदर बैठे हैं भगवान, स्मृति दे रहे हैं हमें, कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता, फालतू की चीज़ें याद नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें याद हैं, अच्छी बात है ना। कौन कौन कंट्रोल करे, कोई तो कंट्रोल करना है ना उसको। अभी आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको क्या याद रहेगा, क्या भूल जाएंगे, आपको कैसे कंट्रोल है। परमात्मा बैठे हैं अंदर, वही डिलीट कर रहे हैं, वही स्टोर भी कर रहे हैं। और अपोहनम मत्तः स्मृति ज्ञान भी वही दे रहे हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब आपको ये करना सही है, ये नहीं है, ये सब ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये भी परमात्मा से। नहीं, आग में उंगली नहीं डालिए। तो ये सब बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज अब देखते हैं छोटे बच्चे को भी बेसिक नॉलेज रहता है, जैसे उसको कुछ खाने की चीज़ देंगे तो ऐसे आँख में नहीं डालेगा वो, तो कैसे कैसे समझा, कोई उसको पिताजी ने भी नहीं समझाया, किसी ने, उसको अपने मन से ही आ रहा है वो। देखते हैं कोई बच्चे छोटे छोटे, हम देखते हैं उनका एक्शन देखेंगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो उनको कहीं किसी ने ट्रेन नहीं किया। तो कौन कर रहा है, एक चींटी है जो एकदम प्रॉपरली शक्कर तक पहुंच जाती है, उसको तो दिख नहीं रहा है कहाँ शक्कर पड़ा है, कहाँ उसका खाना है, मगर पहुंच जाती है वो। फिर दूसरी चींटियाँ भी उसके पीछे आ जाती हैं, तो वो पहली बार कैसे पहुंची, पहली बार तो पहुंचना है ना उसको। तो वो परमात्मा गाइड करते हैं, कौन किसका भोजन कहाँ है, किसको क्या मिलेगा कब। तो ये सब कौन कर रहा है, हर एक जीव के हृदय में, है ना, परमात्मा, क्षीरदक्षाई विष्णु।
बैठे हैं सबके हृदय में, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो सारे वेदों को और पढ़ लोगे और भगवान को ही नहीं समझ पाए तो कोई मतलब नहीं है। तो सभी वेदों को पढ़ने के द्वारा जो फाइनली अगर भगवान को जान गया, पहले तो बहुत दुर्लभ है, कई लोग प्रयास कर रहे हैं। भगवान बोले ना मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में से, है ना, कश्चित यतति सिद्ध है। कोई भी सिद्ध, कुछ लोग यत्न करते हैं किसका, सिद्ध होने का। बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे लोग हैं। कश्चित यतति सिद्ध है, फिर यताताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उन सिद्धों में से भी कुछ मुझे तत्वत से जान सकते हैं, ना। कश्चिन माम वेत्ति, माम वेत्ति मतलब मुझे वेत्ति जानते हैं, तत्वतः तत्व से, एग्जैक्टली जो प्रभुपाद बता रहे हैं तत्व से, है ना। भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे सारे जन्म और कर्म क्या हैं, दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, फिर से तत्वतः बोला, तत्वतः मतलब तत्व से जानना है, उसको प्रॉपरली जानना है, एकदम सही है सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि कृष्णा भी अवतार है ऐसा करके, नहीं। कृष्णा ओरिजिनल गोविंदम आदि पुरुषम है, उन्हीं से सब अवतार निकले हैं। कैसे, सभी सब तत्व से अगर हम जान लेंगे तो क्या होगा, भगवान की लीलाएं भी हमें सही समझ में आएगी। भगवान बचपन से ही भगवान है, बचपन में गोवर्धन उठा लिया था। ऐसे भगवान बनते नहीं हैं कोई योग विद्या करके, भगवान ही है। तो तत्व से अगर उनकी जन्म कर्म की लीलाएं हमने जान ली, भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनके जन्म कर्म सब दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसे तत्व से जानेगा तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। त्यक्त्वा देहम मतलब इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इतना बढ़िया भगवान समझा रहे हैं, इतनी सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, उसमें भी क्यों हमको अपनी कमेंट्री देना है। कोई अपने मन से कुछ भी बोलता रहता है, बोलता है भगवद गीता में ये लिखा है वो लिखा है, नहीं। प्रभुपाद सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। कोई सिंपल अगर हिंदी भी जानता है तो संस्कृत को हिंदी करके भी समझ सकता है, इतना सिंपल भाषा में बताया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक ट्रांसलेशन किया पहले, सर्वस्य मतलब समस्त प्राणियों में, च तथा, तैसे सबको पढ़ना है हमको, सबको बताना है ये ज्ञान। तो मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ ना, वेदेश्य सर्वे अहमेव वेद्यो। फिर वेदांत कृत, है ना, निस्संदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ। वेदांत को जो लिखा है वो मैंने ही लिखा है, मतलब मैं नहीं, मेरा ही ज्ञान है ये। मैंने ही जो ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, उसके बाद नीचे उतरा है वेदों में और सभी को परंपरा से मिला। तो भगवान ही उसका संकलन करता है, ऐसे नहीं कोई ज्ञान आपने किसी पुरुष ने बना दिया। क्योंकि पुरुष द्वारा बनाया गया ज्ञान क्या होगा, इसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और कर्ण पाटव, ये 4 डिफेक्ट हैं। डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम्स हैं इंसानी ग्रंथ या इंसानी लेखन में। कैसे, खुद ही वो भ्रम में है ना, खुद ही वो इल्यूजन में है, प्रमाद, है ना। विप्रलिप्सा, उसमें चीटिंग टेंडेंसी है ना। और कर्ण पाटव मतलब वो उसके सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है, अंधेरा कर दिया तो उसको देख नहीं पाएगा कुछ। तो वो जब इम्परफेक्ट है खुद ही, तो जो वो रचना करेगा वो भी क्या होगी, इम्परफेक्ट है। किसी पुरुष द्वारा रचना की गई बुक्स वो सब क्या होगी, इम्परफेक्ट होगी। पहले बोला एटम डिवाइड नहीं हो सकता, फिर बोलेगा नहीं हो सकता है, फिर ऐसा तो चेंज होता रहता है। साइंटिफिक नॉलेज सब चेंज होता रहता है धीरे धीरे, जो लोग रिसर्च करते रहते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मगर ये नॉलेज है वो अपौरुषेय है। अपौर मतलब किसी पुरुष ने ऐसे नहीं बनाया है, भगवान द्वारा। तो भगवान इसलिए वहाँ बोल रहे हैं वेदांत कृत, मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ, मैंने ही इसको बनाया है। और क्या हुआ, वेद और समस्त वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ, तो मेरे से निकले हैं सब वेद। और तो इसलिए, और सब सर्वस्य चाहम मतलब प्रत्येक हृदय के, च अहम मतलब सर्वस्य समस्त प्राणियों में के हृदय में, हृदय सन्निविष्टो, है ना, हृदय में मैं बैठा हूँ, बोल रहे हैं साफ साफ, है ना, हृदय सन्निविष्टो। मत्तः मुझसे ही स्मृति ज्ञान अपोहन, है ना, तीनों चीज़ें मुझसे ही आ रही। तो इतना बढ़िया से समझा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे चल रही इतनी अच्छी बॉडी, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सारा सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप से हो रहा है क्या। और जैसी आत्मा निकली तो परमात्मा भी उसके साथ ही रहते हैं। जैसे एक पेड़ के ऊपर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, एक कुछ एक्टिविटी कर रही है, एक बस देख रही है उसको। वैसे आत्मा परमात्मा, आत्मा कुछ करना चाह रही है, परमात्मा बोल रहे हैं ठीक है कर लो, कोई बोले नहीं करो, तो उसको गाइडेंस दे रहे हैं, सैंक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका नोट भी कर रहे हैं क्या चाह रहा है ये जीव, अभी उसके हृदय में बैठ के उसको नोट भी कर रहे हैं, और ठीक है अगले बार उसको मौका देंगे ऐसा। तो सब देख रहे हैं भगवान, है ना। उपदृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा भी हैं, ऊपर से देख भी रहे हैं, अनुमंता ठीक है, सैंक्शन भी कर रहे हैं,
ठीक है सब, है ना। उपदिष्टा अनुमंता च, है ना, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, तो सब भगवान बता रहे हैं कौन कौन मैं हूँ। अहम वैश्वान नरो भूत्वा, मैं समस्त शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। वैश्वानर अग्नि, है ना, हम जो कुछ खाते हैं कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। प्राणी नाम देह आश्रिता, समस्त जो श्वास प्रवास, जो प्राणवायु है उसमें भी रह के पचामन्यम चतुर्विधम, प्राणापान समयुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम, 5 प्रकार के जो भोजन है ना, उसको मैं पचाता हूँ। और प्राण अपान, ये जो वायु है हमारी उसमें भी भगवान है, प्राणवायु में भी भगवान है। और जो वैश्वानर मतलब हमारी जो पेट में जो अग्नि है वो भी भगवान से ही आ रही है ना। गामावश्य च भूतानि, है ना, गामावश्य मतलब गाम मतलब सभी लोकों में, गामावश्य च भूतानि धारयाम में हम जैसा, मतलब उनको जो प्लैनेट्स चल रहे हैं ना उनको भगवान धारण किए हुए हैं। कैसे? पुष्णामि चौषधिम सर्वम सोमो भूत्वा रसात्मकः, सभी औषधियों में वो रस हैं भगवान बता रहे हैं। सोमो जो हमारा मून है, जो चंद्रमा है, उससे सभी औषधियों में वो रस प्रदान करते हैं। तो सारा जो केमिस्ट्री है सब बता दिया भगवान ने, सब कुछ साइंटिफिकली बता रहे हैं भगवान। 15वें अध्याय में आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, है ना। मैं सूर्य का तेज हूँ, है ना, जो सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, भगवान बोले आदित्य का, यदादित्य गतम तेजो, है ना। यद मतलब जो आदित्य गतम मतलब सूर्य में स्थित तेज है वो मैं ही हूँ, है ना। और यह चंद्रमसी यशाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम, मतलब सभी कुछ मुझसे ही निकल रहा है। चंद्रमा, अग्नि के तेज सभी सब मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है ना। तो ऐसा करके आप उसको अच्छे से पढ़िए। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड था, इसलिए मैं उसको बताया कि सभी हृदय में भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं, है ना। परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं, है ना। जीव अपने विगत जीवों की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। तो इसी तरह से हम देखेंगे परमेश्वर जो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो हमें निर्देशन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसके लिए आवश्यक ज्ञान स्मृति हमें कहाँ से आती है? परमात्मा से। तो वही हमें देखना है कि कैसे भगवान सभी जगह हैं, है ना। हर एक बोलते हैं ना कण कण में भगवान है। जैसे किसी चीज़ की प्रॉपर्टी शाइनिंग करने की है, जैसे मेटल शाइन कर रहा है, तो कैसे आ रही है वो प्रॉपर्टी? भगवान उस एटम में भी बैठे हैं, है ना। अणु में बैठ के वो उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ऐसे घुमा रहे हैं जिससे वो ऐसा एक्ट कर रहा है ना। ये शाइन नहीं कर रहा है, या फिर ये है तो ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये पेपर है, तो उसकी जो एटम्स की प्रॉपर्टीज भी हैं वो भगवान ही देख रहे हैं। और वो उस मटेरियल में कैसे कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, एक तभी बोलते हैं ना हर एक अणु में भगवान है। तो इस तरह से देखा जाए तो हर एक कण में भगवान है एक्चुअली, और हमें देखना है कैसे उनकी एनर्जी कैसी है परमात्मा के रूप में, वो हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमें जो कर्म है वो उसका एक हिसाब होता है। ऐसा नहीं कि बस हम कुछ कर लेंगे और उसका कोई नोट ही नहीं करेगा, है ना। हम सोचेंगे कोई नहीं देख रहा है, चलो भगवान मगर देख रहे हैं और उनके एजेंट भी देख रहे हैं और सब नोट होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भगवान परमात्मा को सब कुछ याद रहता है जो हमने किया है ना। भले हम भूल जाएं, हमें पता नहीं है ना। हमारे तो अपोहन है, छोटा सा मेमोरी है, हमें पता ही नहीं हमने कल क्या किया था, तो हमें क्या याद रहेगा। मगर तो इसलिए काल, समय, ये सब भगवान के एजेंट है। काल, सूर्य, चंद्र, वायु, जो भी डिफरेंट देवता हैं, ये सब हमें देखते हैं और वो हमारा जो लेखा जोखा है वो सब रख लेते हैं। वैदिक ज्ञान के ज्ञाता के रूप में भी वह वास्तविक में वेदांत कृत है, हमने देखा। तो इस तरह से भगवान ही सब वेदों को बनाए हैं और वो सिस्टम भी वही बनाए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान की सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें इधर उधर के काम तो हम सब करते रहते हैं, मगर कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि परमेश्वर से स्वतंत्र कोई नहीं है, मतलब हम सब बंधे हुए हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से उनकी सेवा में लगा हुआ है। या तो हम कृष्णा की सीधी सेवा करेंगे, नहीं करेंगे तो कृष्णा की दूसरी एनर्जी की सेवा करेंगे, वो की माया है। हम सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे सेवा, तो हम खाली नहीं बैठ सकते। जैसे कोई सोचेगा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस बैठ जाता हूँ, तो भी वो खाली नहीं बैठा है, क्योंकि उसका माइंड काम कर रहा है।
कर्म तो माइंड से भी करा जा सकता है ना, वो सोच रहा है कुछ, तो वो भी एक एंगेजमेंट है ना उसका, खाली कभी बैठ ही नहीं सकते वो। अब या तो कृष्णा के बारे में चिंतन करेगा या माया के बारे में, और माया भी कौन है, कृष्णा की एजेंट है, तो वो हमेशा सेवा ही करता रहेगा, क्योंकि बनाया ही है सेवा जैसा, सेवक जैसा। भगवान ने कुछ डिज़ाइन किया है, जैसे आपने कुछ टेबल डिज़ाइन किया है या फिर टाइपराइटर डिज़ाइन किया है, अब क्या करेगा टाइपराइटर, टाइपिंग ही करेगा ना। अभी आप उसको मंदिर में ले जाइए तो भागवत कथा टाइप करेगा, आप उसको कोई फिल्म डायरेक्टर के पास ले जाए तो मूवी की स्क्रिप्ट टाइप करेगा, और टाइपराइटर और टाइपिंग ही करेगा। वैसे ही हमको बनाया है सेवक जैसे, हम सेवा ही करेंगे। अब या तो कृष्णा की सेवा कर लीजिए या माया की सेवा कर लीजिए, या तो करना ही पड़ेगा ऐसा, या तो लाइट में रह लीजिए अंधकार में, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। वैसे ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्यों ना हमारी जो स्वतंत्रता दी है थोड़ी सी, उसको सही यूज़ करके कृष्णा की सेवा करें। तो हम टाइम तो उतना ही दिया है, उतना ही टाइम है आपको, या तो ये करना है, या तो 80% कृष्णा का सेवा कर रहे हैं तो 20% माया की सेवा करेंगे हम, 100% हमारा टाइम है। तो हमें डिसाइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा की सेवा में लगाएं हम अपने आप को, है ना। जितना नहीं करेंगे वो हमेशा माया की सेवा में ही जाएगा। माया की सेवा क्या है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम जैसे बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो सोचते हैं मैं बहुत लीडर हूँ या फिर नेता हूँ या जनता मेरे अधीन है, मगर एक्चुअली वो जनता की सेवा कर रहा है। कोई घर का बड़ा आदमी भी वो सोचता है मैं इस घर का मुखिया हूँ, मगर वो एक्चुअली उनकी सेवा ही कर रहा है। एक ड्राइवर से लेके, एक नेता से लेके, एक कोई भी इंसान से लेके, वो सब एक दूसरे की सेवा में ही लगे हुए हैं सब। मगर जो भ्रम होता है उसको क्या होता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ या मैं इनको कंट्रोल, वो भ्रम है। एक्चुअली वो सेवा ही कर रहा है, क्योंकि बनाया ही वैसा था। अब वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो किसी और की सेवा करेगा, सिंपल। प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई नहीं है उसके घर में तो वो क्या करेगा, अकेला नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, 2-3 डॉग्स ले आएगा, उनकी सेवा करेगा, तो सेवा करेगा ही वो। तो सेवा क्यों ना भगवान की कर लें फिर, है ना। तो इस तरह से बताया कि हर कोई सेवा में संलग्न रहता है और सेवा करने के लिए मजबूर है वो, है ना। बद्ध अवस्था में हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो इस तरह की है, भौतिक प्रकृति के प्रभाव के कारण हम सेवा ज़बरदस्ती कराई जाती है हमसे। तो इस तरह से क्यों ना हम भगवान की वॉलेंटरली सेवा करें। आलसी व्यक्ति जैसे वो भी मानसिक रूप से सक्रिय होता है ना। तो अभी सेवा का अर्थ है गुरु या स्वामी से आदेश लेना या उसका पालन करना। यदि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार सेवा करते हैं तो वो मानसिक अपनी मन की मनमानी होगी, है ना। हम अपने मन से करेंगे तो वो माया की सेवा होगी। अगर हम गुरु कृष्ण की कृपा से या उनके आदेश से हम सेवा कर रहे हैं तो वो कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण की सेवा होगी। यदि स्वामी को पाना चाहते हैं, कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो आप उन्हें उनके अनुसार ही चलेंगे ना। भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है वो अगर उनसे हिसाब से करेंगे तो भगवान हमें ले लेंगे। बताया है उन्होंने कि जो भी मेरे अनुसार काम करेगा, है ना, मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मन मना, है ना, तो मेरे तक आओगे, है ना। मन मना भगवान भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम दे प्रति जाने प्रियोस्मी। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि आप इस तरह से काम करेंगे तो उन तक आएंगे। तो क्यों ना हम भगवान से इंस्ट्रक्शन लें डायरेक्ट भगवद गीता के। इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना है हमें, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें, ठीक है, हमारे लिए तो जितना ज़रूरी है वो ले लेंगे हम, मगर हमारी पूरा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये नहीं हो कि बस हमें अपने आप को ही खुश रखना है, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। खुश तो हम हो जाएंगे, भगवान ने जैसा लिखा है वैसा होगा, है ना। भगवान की सेवा करना ये मटेरियल सेवा की सेवा जैसा नहीं है, क्योंकि बाहर सब लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं फिर भी वो पूरे तरह से खुश नहीं है। इतनी सेवा करने के बाद भी वो एक इंसान जब सब कुछ करने के बाद भी वो बाद में फ्रस्ट्रेट ही होता है। तो ये नेचर है सेवा का इस भौतिक जगत में। कितनी भी सेवा कर ले वो किसी को खुश नहीं कर पाएगा वो, और हमेशा कुछ ना कुछ बुराई ही देखे, कोई उसमें बुराई ही निकाल देगा उस ऊपर से। तो ये इस माया की सेवा का ये नतीजा है। आप कितनी भी सेवा कर लें और सोचें कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं ये वो, मगर वो फाइनल में दुख ही पाएगा, है ना। जैसे प्रभुपाद महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने इतना सेवा किया देश का और देशवासियों ने उनको मार दिया, तो क्या क्या फ़ायदा हुआ माया की सेवा करने का। और अगर कृष्णा की सेवा करेंगे तो ये उल्टा है रिजल्ट। कृष्णा की सेवा करेंगे तो जैसे कि कृष्णा की आपने थोड़ी सेवा की तो आपको डबल खुशी होगा।
कृष्णा को थोड़ा खुशी हुआ, हमने कृष्णा को कुछ खुश करने के लिए कुछ दिया, उससे डबल खुशी आपको कृष्णा देंगे। तो साइड इफ़ेक्ट है, मगर हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, कृष्णा के लिए कर रहे हैं। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हमारे जो पूरा ख्याल है कृष्णा रखेंगे। तो उसमें हमें पहले ये हमें ध्यान देना है कि ये सेवा और वो सेवा अलग है। कि एक माया की सेवा कर, और इसका नेचर भी अलग है। यहाँ पे खूब सेवा करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, और यहाँ जरा सी सेवा करने से भगवान बोलते हैं स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भयों से बच जाओगे आप। कैसे? स्वल्पमपि अस्य धर्म से, धर्म का छोटा सा काम कर दो बस, छोटा सा, जैसे आपने कोई बुक दे दी किसी को या मंदिर में झाड़ू लगा दिया, कुछ भी छोटा सा काम, मगर बड़े बड़े भयों से आप बच जाएंगे। स्वल्पमपि से धर्मस्य त्रायते, त्रायते मतलब निकल जाओगे। मंत्र को जो तार दे, सिंपल तार दे मतलब क्रॉस कर दे, वो मंत्र होता है। वैसे ही त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े महतो मतलब बड़े बड़े भय से आप बच जाओगे जरा सी सेवा करने से। जैसे मंदिर आ गए, थोड़ा जपा कर लिया, थोड़ा सेवा कर दिया, थोड़ा प्रसाद ले लिया, ये भी सेवा है ना सब। तो सभी हमारी इंद्रियों को भगवान के में लगाना है। यदि हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो उनके माध्यम से हम स्वयं संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, यह कला कृष्ण भाव की कला है। ये हमारी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की तकनीक है, ये यही है। हम कृष्णा में अपना सारा काम कर दें। जैसे कि हम कुछ संगीत करें तो भगवान के लिए करें, हम कुछ कुकिंग करें तो भगवान के लिए करें, मतलब कुछ भी करें ऐसा सोचेंगे कि भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हम मेरे लिए कर रहा हूँ। कुछ घर बना रहे हैं तो वो भी सोचें भगवान के लिए बना रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपना एक्टिविटी रोक देंगे, सारा एक्टिविटी करते रहेंगे आप, मगर उसको डाइवर्ट कर देंगे कृष्णा की सेवा में, माया की सेवा में नहीं, तो वो कृष्णा कहाँ से उस लाइफ का सिद्धांत है ना। यही सिद्धांत सिखाया प्रभुपाद ने। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, बस कृष्णा की तरह गुरु और कृष्णा के इंस्ट्रक्शन लेके करिए, तो वो अपने आप ही वो कार्य ही क्या बन जाएंगे। हाँ, तो इसलिए भक्ति योग में सब कुछ इंक्लूडेड है। सब लोग बोलते नहीं कर्म योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, ये पाथ अलग है, इससे भी जा सकते हैं उससे भी, ऐसा नहीं। भक्ति योग टॉप मोस्ट है, उसमें सब कुछ समाहित है। कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म नहीं कर्म योग, ज्ञान नहीं केवल ज्ञान योग, भक्ति योग। योग क्यों बोला है? योग मतलब क्या होता है? प्लस मतलब योग होता है ना, योग करना है। इंग्लिश मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, योग कर दो, 2 योग, हाँ 2 योग 3 5, प्लस को क्या बोलते हैं? जोड़ना। तो योग मतलब जुड़ना। तो किससे जुड़ना है? भगवान से जुड़ना है। तो कर्म के द्वारा कैसे योग, कर्म से कैसे जुड़ सकते हैं भगवान तक? अपना जो भी कार्य करो भगवान से जोड़ दो, सिंपल है ना। वैसे ज्ञान योग, अभी जो भी पढ़ेंगे आप भगवान के विषय में पढ़िए, भागवत पढ़िए, कुछ और मत पढ़िए, उस वैसा ज्ञान लीजिए जिससे भगवान से जुड़ सकें। और भक्ति योग, तो भक्ति योग अलग नहीं है, भक्ति योग में सब कुछ समाहित है। क्योंकि प्रभुपाद ने भक्ति की परिभाषा कुछ ऐसे विचारों से या कुछ ऐसे मन से नहीं दी। प्रभुपाद ने भक्ति योग को क्या बताया है? कृष्ण भावना मृत में सेवा, तो सेवा ही भक्ति है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद बोले हैं, डिवोशनल सर्विस। भक्ति कौन करता है, सेवा कौन करता है? जिसको कृष्ण से प्रेम होगा, जो कृष्ण को पाना चाहता है, उसी की सेवा करेंगे ना हम। जैसे आप मदर अपने बच्चे की सेवा करती है, क्यों करती है? क्योंकि उसको प्रेम है उससे। तो वैसे ही हम क्यों कृष्णा की सेवा करेंगे? क्योंकि हमें उन तक जाना है, हमें प्रभुपाद की बात मानना है, उनसे प्रेम है हमें। तो उस तरह से हमें सेवा उस भाव से करनी है। तो अपने आप सारे योग उसमें इंक्लूडेड हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है वो इंद्रिय तृप्ति का त्याग होना चाहिए, है ना। हमें कृष्ण भावना मत की ये कला सीखनी है कि सारे जो हम इंद्रियों को, कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो उसके माध्यम से हम स्वयं तो संतुष्ट होंगे ही। तो क्यों हमें इधर उधर के काम करना है? इधर उधर के काम करेंगे तो क्या होंगे? हम और दुखी होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। तो क्यों ना कृष्णा का डायरेक्ट कार्य किया जाए, हमारे कार्यों को ऐसा डाइवर्ट किया जाए जो कृष्ण भावना से कनेक्ट हो जाए। तो हमारा ये सिद्धांत अगर जिसने सीख लिया वो बहुत सक्सेस हो जाएगा लाइफ में। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हमें ईश्वर को समझना है, सिंपल। इसीलिए वो हायर इंटेलिजेंस मिला था, इधर उधर के काम करने के लिए नहीं मिला था। वो तो सब तो हो ही जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो आपके सारे कार्य अपने आप ही हो जाएंगे, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हमको अपना संबंध जानना है उनसे, क्या हमारा संबंध है उनसे, है ना। जब हम इस वास्तविक काम को भूल के और कोई काम करने लगे, खाना सोना, अपना बचाव करना, तो ये हम अगर इसी को लक्ष्य मान लें जीवन में, तो फिर वो मनुष्य जैसे, हम मनुष्य नहीं है, फिर वो जानवर जैसे ही हो जाएगा, है ना। तो मनुष्य को भौतिक भोगों से परे जाना है पहले तो,
फिर हम हमारी स्वतंत्रता का महत्व क्या है, हमें क्यों स्वतंत्र दिया है भगवान ने, क्योंकि ईश्वर हमें जो इच्छा दी है वो हमें जैसे पत्थर के जैसा नहीं रख दिया कि भाई तुम पत्थर जैसे हो जाओ, बस कुछ नहीं सोचो, बस जैसा मैं प्लान कर दिया ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, ऐसा हाँ इसके साथ तो ये होना ही है, ऐसा नहीं है। आपका जो स्वतंत्रता दिया है वो वही तो है इम्पॉर्टेंट चीज़, उसी का तो यूज़ करना है आपको। अभी भगवान भी आपको छोड़ दिए, लो अब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा कर, ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा यही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लिखा है ठीक है, प्रारब्ध लिखा है ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है, मगर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जपा करने लगी है, भगवान की सेवा करने लगी, भगवान पूरा बांध बना देंगे आपके कर्मों का। कर्मों के अनुसार जो बांध बना है, मतलब सॉरी, कर्मों के अनुसार जो फ्लो हो रहा है वो तो नदी में बहना है, जैसे नदी में आप चलेगा तो ऐसे बेहतर, एकदम अलग बहना है तो हमने कुछ सेवा किया, भगवान वो सारे कर्म रोक के अब देखिए अपना उनका कंट्रोल ले लेंगे, उनकी जो एनर्जी है वो आपका जो ध्यान रखेंगी, तो उसमें आप जो भी काम करेंगे कृष्ण भावनामृत में, उसमें कोई कर्म नहीं आएगा, आप वो अकर्म है, और आपके पुराने कर्म भी रुक जाएंगे। तो इतना इतना प्रभावशाली टेक्निक है ये। तो इस तकनीक का हमें उपयोग करना चाहिए और हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। हम अपनी पसंद से अपना भविष्य तय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भविष्य लिख दिया बस यही है। भगवान बोलते हैं कीर्तन, प्रभुपाद बोलते हैं कीर्तन में ताली बजाने से आपकी रेखा ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बस यही होगा आपके साथ, अरे आपका डिसाइड कर सकते हैं, आप डिसाइड कर, तो वही स्वतंत्रता का अगर हम दुरुपयोग कर लेंगे तो सारा प्रॉब्लम है। अगर हम उसको सदुपयोग कर लेंगे तो हमारी जो हम अपने पसंद से अपना भविष्य बना सकते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, सिंपल। वैसे ही अगर आप डिसाइड करेंगे आप कृष्णा की सेवा करना है तो आप कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से। तो इसी तरह से प्रगतिशील हमें रहना है और अनुकूलित चीज़ें लेना है, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है वही हमें करना है। कर्म और पुनर्जन्म का ज्ञान जो है हमें बताता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा हो रहा है, ये इसके साथ ये हुआ, इसके साथ, तो ये सब कर्म और पुनर्जन्म में जो काम किया था उसने ऐसा हुआ, मगर हमें इसको ऐसे देखना नहीं है कि ये फिक्स है अभी, है ना। ये पूरा जो हमें देखना है भगवत गीता के अनुसार, कैसे कि भगवान ने हमें बताया और ऐसा ऐसा हो सकता है। मैं आपके हृदय में बैठा हूँ अभी भी, आप डरिए मत, है ना। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज, सभी धर्मों का, इधर उधर के धर्म जो आपने बनाए सबका तो परित्याग कर दीजिए, है ना। और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाइए, उससे क्या होगा, हम त्वाम, मैं तुम्हें सभी पापों से, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, माँ सोचा, डरो मत, ज़्यादा परेशान मत हो। तो इस तरह से भगवान इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं हमें। तो हमें इस तरह से आंतरिक संतुष्टि होना चाहिए भगवद गीता पढ़ के, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के हम इस आंतरिक संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है अभी कलयुग में, भगवान को स्वयं आप बुला ले रहे हैं, सोचिए इतने, हाँ, नाम के रूप में। कोई ऐसे आता है कि इतना वीवीआईपी आदमी कोई बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, और भगवान आ जाते हैं। जस्ट आप नाम ले लीजिए, कितना सिंपल बना दिया भगवान ने, हाँ। और चैतन्य महाप्रभु ने तो और आसान बना के सबको बांट दिया, और अब उनका नाम लेके और चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके फिर हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे तो अपराध भी नहीं लगेगा आपको। तो उस तरह से कितना आसान हो गया है प्रोसेस। अभी हम उतना इम्पोर्टेंट चीज़ को छोड़ के कुछ और में ध्यान देंगे तो फिर हमारा दुर्भाग्य है वो, या फिर हम स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं हमारी। इसलिए हमें अपने जीवन को जो है कृष्ण भावना मृत का मार्गदर्शन देना है, और यही शाश्वत मार्गदर्शन है, मतलब यही सही चीज़ है। नहीं तो हम इधर उधर की चीज़ों में करके फिर नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा पता नहीं। तो इस तरह से जो अमीर गरीब और कोई में प्रतिभा है, कोई में कुछ स्मृति है, या कोई के जीवन में उलझने हैं, सब कुछ का जन्म जो गहरा संबंध है वो कर्म पुनर्जन्म से है, मगर परम नियंता कौन है, परमेश्वर कृष्ण। इसी तरह से हमें देखना है कि कैसे ये कोई संयोग से नहीं हो गया, बाय चांस से नहीं हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें समझना है इसको। श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि जो है इस भौतिक संसार, यह भौतिक संसार केवल सुख का स्थान नहीं, यहाँ जन्म मरण जरा और व्याधि का चक्र चलता ही रहता है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो ज्ञानी व्यक्ति बार बार जन्म मरण के दोष को देखता है और सोचता है क्यों हो रहा है जन्म मरण, क्यों हो रहा है।
तो इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में यही कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। तो ऐसा क्यों है, हम क्योंकि हम अगर ज्ञान है हमें तो हम सोचेंगे ना ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। इसलिए प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है कि यह संसार जो है परीक्षा स्थल है ना, हमारी परीक्षाएं हो रही हैं यहाँ पे। तो इसलिए आत्मा का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो हमारे को कृष्णा से जुड़ना, कृष्ण भावना मत को जीवन में उतारना है और केवल भौतिक सुख की खोज में ही नहीं फंसे रहना है। तो प्रभुपाद ने कई बार बताया कि ईश्वर मतलब ईश्वर अपनी मनमानी नहीं करते, किसी के साथ अपनी मनमानी नहीं करते हैं, सबको फ्रीडम दिया है ना। कर्म का लेखा जोखा भी लिखा है, सब कुछ रखा है, स्वचालित रूप से सब चलता रहता है। जैसे किसी बड़े आदमी की कंपनी चलती रहती है ना सिस्टम, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वो सिस्टम से चल रही है, सिस्टम बना दिया है, सिस्टम भगवान ने बना दिया। अभी आप ऐसा करेंगे वैसे ही होगा। तो ईश्वर केवल उसका लेखा जोखा रख के और उसको प्रमाणित करते हैं, ठीक है ये, हाँ ठीक है, टिक लगा दो, सैंक्शन अप्रूव, है ना। तो इसी तरह से जब प्रभुपाद अमेरिका में थे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि अगर भगवान दयालु हैं तो संसार में कोई अंधा, अपाहिज या बेहद गरीब क्यों है। तो प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण भिन्न भिन्न रूपों में कर्म फल दिलवाते हैं। जैसे कि अदालत में जज खुद किसी को सज़ा देता है, जुर्म देख के कानून के अनुसार निर्णय देता है ना, उसी तरह से भगवान के भी नियम अनुसार फल देते हैं। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हो, है ना। किसी जज देखता है ना पूरी चीज़ों को, अभी किसी के साथ कुछ हुआ किसी तो हमें देखने में लगेगा कि किसी के साथ बुरा हो गया, पक्षपात हो गया, मगर भगवान ऐसा नहीं कर रहा है, उनके सिस्टम के अनुसार ऐसा हुआ है। वो उसमें किसी गलती, भगवान की गलती नहीं है, उसने वैसे कर्म किए होंगे तो वैसे उसको लॉ मिल गए। तो इसलिए प्रभुपाद ने भक्तों को बताया कि भीतर से यह समझो मैं अपने अतीत का फल भोग रहा हूँ। इसलिए हमें यही समझना चाहिए हमेशा कि इस अनुभव से सुधार करूँ, मैं अपने इस पुराने अनुभव से सुधार करूँ कि अब आगे ऐसा नहीं करूँगा। अभी जो हो रहा है वो मेरे कर्मों से हो रहा है, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा, जिससे आगे आश्रय केवल कृष्ण में ही लगे आपका, है ना। तो इस तरह से हमें समझना है ये सब चीज़ें और हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है। तो ज्ञान के बिना श्रद्धा अधूरी है। हम श्रद्धा रख लेंगे और ज्ञान नहीं लेंगे तो फिर वो श्रद्धा थोड़ी देर में वीक हो जाएगी, है ना। श्रद्धा भी है आपको सब है, मगर ज्ञान नहीं ले रहे हैं आप, भगवद गीता नहीं पढ़ रहे हैं, तो श्रद्धा भी आपकी हिल जाएगी। इसलिए ज्ञान जरूरी है ना, भगवद गीता पढ़ना जरूरी है ना। कर्म फल स्वीकारना है हमें, जो भी कर्म में लिखा है, जो भी कर्म के अनुसार है वो तो मुझे मिलेगा ही, नो प्रॉब्लम। मगर क्यों ना मैं कृष्णा को अपने सेंटर में रख लूँ, कृष्णा जो भी चीज़ करूँ कृष्णा के लिए करूँ। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ना चक्र का सेंटर क्या होता है, तो चक्र घूमता रहता है, मगर सेंटर में अगर कृष्णा रख लेंगे तो क्या होगा, और प्रभुपाद के मार्ग को अपना लेंगे तो क्या होगा कि यही हमारे जीवन में संतुलन प्रदान करेगा और एक सही हम लाइफ जी पाएंगे। तो हर परिस्थिति पर ईश्वर की नज़र है, ऐसा नहीं कि ईश्वर कुछ देख नहीं रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता है, वो कर्मों का फल भी डिसाइड करते हैं वो। तो इसलिए हमें इस दृष्टिकोण से हमारी सेवा करनी है और परमात्मा की भूमिका देखनी है इस तरह से, और इस शिक्षाओं को बड़े ही सरलता से हमें सीख जाना है। जितने जल्दी सीख जाएंगे उतना अच्छा है। तो हमें, और अब देखिए कि कैसे हम देखते हैं कि कैसे जो नास्तिक लोग हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ बाय चांस से हो रहा है और हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई देख नहीं रहा है। मगर ऐसा नहीं है, जो भगवद गीता के विचार हैं वो हमें प्रेजेंट करना है और हमें सीखना भी है वो, क्योंकि भगवान ही उपदृष्टा हैं, अनुमंता भी हैं। और आप देखेंगे कि कैसे एटर्नल सोल प्रोग्रेस थ्रू मैनी लाइफ, जैसे हमारा सोल है वो शाश्वत है ना। हमारा न कभी जन्म हुआ है न मृत्यु, भगवान से हम निकले। तो अभी इस 100 साल को ही हम सब कुछ नहीं समझ लेना है कि यही हमारा सब, हमारा पहले भी थे हम, बस बॉडी चेंज हो रहा है बचपन में, अभी आत्मा तो वही है, बॉडी चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारा गोल जो होना चाहिए वो हमारा जो भगवान के प्रति सेल्फलेस प्रेम हो। सेल्फलेस मतलब हमारे को कुछ उद्देश्य नहीं है उसके लिए कि हमें ये करने के लिए हम भगवान से रिलेशन रख रहे हैं, तो वो सही भक्ति होगी आपकी, सही गुणवत्ता वही है आपकी, है ना। और डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी मतलब जो सारी असमानताएं या विषमताएं आप देख रहे हैं वो तो होंगी, वो तो उसको आप टाल नहीं सकते हो, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं, सब अपने अपने कर्म से आए हैं। तो उसको नेगलेक्ट करके उस पर ज़्यादा ना ध्यान दे के हम क्यों ना भगवान के विषयों में ध्यान लगाएं, तो हमारी जो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी।
हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, जैसे कि कोई समस्या आई तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगे, नहीं, हमें हरि नाम कर लेंगे, तुरंत हरि नाम करिए, भगवान के दर्शन करिए, उनकी कहानी सुनिए, सब डिटैच हो जाएगा, आप खुद ही अपने सॉल्यूशन अपने आप भगवान करवा देंगे। तो ये जो तकनीक है वो आपको अपनानी है। इस तरह से आप भक्ति योग में अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे और अपने जो नॉलेज है उसको भी कल्टीवेट कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम इस भाव सागर में आए थे और फिर कहाँ चले गए, एकदम लॉस्ट हो जाएंगे हम। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता भागवतम से आप समझना है और उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारना है। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं कि जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत, है ना। एक भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में जीव अक्षर कहलाता है। मतलब यहाँ बता रहे हैं सिद्ध जीवों के बारे में, जैसे कि प्रभुपाद और हम, क्या अंतर है। वो लोग सिद्ध हैं, ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं, वो अभी यहाँ पे हमारे लिए आते हैं, बताते हैं, हमें सब ज्ञान देते हैं, क्योंकि जो वहाँ का आदमी है वही बता पाएगा ना वहाँ की बात, राइट। तो वहाँ के जीव जो हैं अक्षर हैं और हम लोग क्षर हैं, क्योंकि हमने उतना भक्ति नहीं किया है, अब पहुँच नहीं पाए उस तरह से। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, भगवान ने सारे वेद बनाए, राइट। तो उन्हें अपने व्यासदेव अवतार में इसका संकलन किया। तो बोलते हैं ये तो पौरुषीय नॉलेज हो गया, नहीं, पौरुष नहीं, वो व्यासदेव भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन, मतलब अपने भगवान के अवतार हैं वो, जिनने ये सब काम किया। तो भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र का विषय वस्तु का जो संक्षेप दिया है, इसके लिए उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकते हैं, च्युत या अच्युत। जीव भगवान के सनातन विभिन्न अंश हैं, है ना, हम लोग भगवान के विभिन्न अंश हैं, और कुछ भगवान के स्वांश हैं, जैसे परमात्मा स्वांश हैं, उनका ही अंश है परमात्मा भी, मगर वो उनके खुद के अंश हैं। जैसे कि कृष्णा अगर ऑफिस में चले आए तो क्या बन जाएंगे, वो वैकुंठ में, वैकुंठ नारायण बन जाएंगे, वो ऑफिस में, उनका ऑफिस में सब लोग हाँ ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट देंगे। कृष्णा गोलोक में है तो सब खेलते रहेंगे उनके साथ। वैसे ही एक इंसान भी, एक ही सेम इंसान है, तो वैसे ही भगवान भी है, अपने डिफरेंट डिफरेंट अवतार में है वो। परमात्मा में सभी चीज़ को देख रहे हैं, जीव के साथ भी आ गए लोग, इतने दूर उनका जीव चला गया तो उनके साथ भी आ गए, वो परमात्मा रूप में आ गए। तो उनके ही विभिन्न अंश और स्वांश, तो स्वांश और विभिन्न अंश में हमें अंतर करना है। हम लोग विभिन्न अंश हैं, हम लोग तटस्थ शक्ति में हैं, या तो कृष्णा की एनर्जी में रहेंगे या माया में जाएं, तटस्थ हैं हम लोग। तो हमारे मार्जिनल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम इधर भी रह सकते हैं उधर भी रह सकते हैं, है ना। मगर भगवान के स्वांश जो है वो भगवान से नॉन डिफरेंट है। जैसे कि एक कैंडल दूसरे कैंडल लगाए तो दोनों का पावर सेम है, राम, वराह, नरसिम्हा इत्यादि सब भगवान के स्वांश हैं, है ना। तो इसी तरह से जो सिद्ध जीव होते हैं वो भले ही विभिन्न अंश भी हैं मगर वो सिद्ध होते हैं, तो इसी श्रेणी में है ये। जबकि हम देखेंगे कि लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं, है ना। जीव ही है, वो भी विभिन्न अंश ही है, मगर जो भगवान में बिल्कुल जुड़ गए, जो सिद्ध हो गए, है ना, जिनको, तो वो भगवान से उनका एकत्व हो गया, तो वो विभिन्न अंश होते हुए भी प्योर डिवोटी हैं, ऐसा बोल सकते हैं, शुद्ध भक्त हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं, बल्कि यह दोनों में विभिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया भगवान समस्त उद्भव के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचार, तो मतलब इसमें ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपना कोई उनका जैसे जो वहाँ पे जो जीव हैं और यहाँ पे जो जीव हैं, यहाँ पे वो सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही हूँ यहाँ पे, और वो उसको एक ऐसा भ्रम में डाला जाता है कि वो यहाँ पे भगवान जैसा है। वो अगर वो उसको ऐसा एक्सरसाइज करना है तो फिर उसको भौतिक जगत में लाया जाता है, और वहाँ पे उसको समझ में आता है, पूरा सब कुछ क्लियर है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कैसे भगवान से ही सब कुछ निकल रहा है, भगवान के ही हम दास हैं। तो अगर जिसको वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ पे जा सकता है। भगवान के पास जाने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम गुरु कृष्ण की कृपा से हम सारे नियमों का पालन करेंगे भगवान, तो
हम कृपा होके हम वहाँ तक जा सकते हैं हरि नाम द्वारा। वहाँ भी जीव हैं, यहाँ भी जीव है, मगर वहाँ पे सब मुक्त जीव हैं। वहाँ पे ऐसे बद्ध जीव नहीं जो जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे। हाँ, ईश्वर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे वो कवर्ड नेचर में है ना, वो पता नहीं चल रहा है उसको। यहाँ पे सोच रहा है मैं ही भगवान हूँ, मगर तो ये सब इल्यूजन, माया। तो उसमें वो जीव ऐसा चाहा, उसकी इच्छा होगी तो यहाँ पे वो आया है, मगर उसको जब प्यूरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, भगवान बोलते हैं, जो साक्षात अविनाशी भगवान और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि तीनों लोकों में प्रवेश कर गए हो। तो कठोपनिषद में कहा है, श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा है। तो कैसे तीनों लोक क्या है ये? लोकत्रयम आविश्य विभर्तव्य ईश्वर, मतलब भगवान जो है गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और महाविष्णु के रूप में इन लोकों में प्रवेश करके उनका पालन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान छोड़ दिए सब, मटेरियल जो वर्ल्ड है वो भी उनकी सत्ता है। अभी सबसे पहले महाविष्णु बन के आए, है ना। ब्रह्मन क्या है? एनर्जी है, बहुत सारे भगवान की विविध एनर्जीज, उसमें से जो उसका प्रत्यक्ष रूप है उसमें भगवान महाविष्णु जो है वो महत्त्व को दृष्टि करके और सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो उनकी बॉडी से कई ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके एक एक ब्रह्मांड में, है ना, महाविष्णु के एक एक ब्रह्मांड में कौन एंटर होते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु। फिर उनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकल के तीनों लोग होते हैं। फिर हर एक एटम के अंदर जो हर एक जीव है उसके हृदय के अंदर भी एक और विष्णु एंटर होते हैं जिनको बोलते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जिन्हीं को हम परमात्मा के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो परमात्मा क्या है? वो भी भगवान का ही आवेश है ना, लोकत्रयम आविश्य। तो इसका पालन भगवान ही कर रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान के लोग हैं, मगर एनर्जी अलग अलग है। कहीं पॉजिटिव एनर्जी, कहीं आप मंदिर में आएंगे तो सब पॉजिटिव देखेंगे, आप देखेंगे सब अच्छा वाइब्रेशन है क्योंकि संकीर्तन हो रहा है। अब जैसे कहीं बाहर जाएंगे तो अलग एनर्जी फील करेंगे। तो एनर्जी इसका डिफरेंस ही है ना। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो मंदिर है, जो हमारे सारे संस्थान है, अपने घर में भी आप जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो वो एनर्जी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाएगी, है ना। वो जो एरिया है आपका स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम भगवान की एनर्जीज हैं, बस कृष्णा माया। अब आप इस वर्ल्ड में हैं या उस वर्ल्ड में हैं वो मैटर नहीं करता है। इस वर्ल्ड में रह के भी आप उस वर्ल्ड का अनुभव कर सकते हैं अगर आप अच्छे से भगवान का जप करेंगे, अच्छे से हरि नाम करेंगे। तो प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए कोई अलग अलग नहीं है जगह, भगवान के लिए कोई अलग अलग नहीं है। वो भी उनका एक जेल जैसा है। गवर्नमेंट के लिए क्या अलग है? एक छोटा सा जेल है, उसमें भी वो उसको भी गवर्नमेंट देखती है ना। जेल में भी सप्लाई करती है सारी चीज़ों का, और जेल है वो, वहाँ पर कैदी जैसा रहता है जीव, और बाहर क्या है? स्वतंत्र है। वैसे ही अभी हम लोग गलती से जेल में आ गए हैं, तो हमारी गलती है, उसको सही करके हम जेल से बाहर निकलना है, सिंपल सी बात है। तो वो हम सब कॉन्सेप्ट इसलिए हमें अच्छे से समझना है और उसका सही तरीके से पालन करना है, तभी हमें जो परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो हमारे वास्तविक जो परफेक्शन है वो मिल पाएगा। नहीं तो हम फिर से फंसे रहेंगे इंद्रिय तृप्ति में और समझ नहीं पाएंगे, और फिर टाइम तो सबका उतना ही है ना। तो अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा श्लोक है, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम ससर्विद भजति माम सर्वभावेन भर। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है ना। जो भगवान को संशय नहीं करना, संशय आत्मा विनश्यति। भगवान बोलते हैं संशय वाला आत्मा तो हमेशा उसका विनाश ही होगा। कोई भी संशय करेगा वो भगवान की बातों में ही, तो उसका कोई इलाज नहीं है। मगर हाँ, कोई संशय रहित होकर भगवान को सही रूप में जानेगा, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो ऐसे व्यक्ति ही भगवान को पा सकते हैं। इतना अच्छा नॉलेज दे के, बस 20 श्लोक हैं इसमें, 15वें अध्याय में बस 20 श्लोक हैं भगवद गीता के, तो उसको पढ़िए, मगर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वावधिक गुप्त अंश है। भगवान बोलते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम, जो है बहुत गुह्य है, सबको पता है मगर फिर भी गुह्य है। क्यों? जिसे मैंने अब प्रकट किया है। भगवान बोल रहे हैं जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे, उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे, है ना। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तो अगर इस छोटे से चैप्टर को ही पढ़ लिया आपने, भगवद गीता के 20 श्लोक बस,
तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गुह्यतम नॉलेज मिलेगा। भगवान बहुत कॉन्फिडेंशियली बता रहे हैं सब, क्योंकि परमात्मा के बारे में बताया, उसके बाद ये बताया कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, अक्षर शर क्या हैं, है ना, और मैं आपके हृदय में बैठा हूँ, मत्त स्मृति ज्ञान सब आ रहा है, मैं ही वो पाचन अग्नि हूँ, है ना, सभी लोगों को मैं धारण किए हूँ, सारे प्लैनेट्स मुझसे चल रहे हैं, मैं ही चंद्रमा का तेज हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप देखेंगे, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम च, है ना, रसनम ग्रहण में च, सब इंद्रियों को भी मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय, मतलब भगवान ही सबसे सेंटर है, मतलब ये सब बताया है भगवान ने। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा। न तद्भासयते सूर्यो न सांशको न पावकः यद्, मतलब मेरे लोक में आप आ जाएंगे। मेरा लोक ऐसा है, न तद्भासयते सूर्यो, आपको सूर्य की ज़रूरत नहीं है, न शशांको, है ना, शशांक मतलब चंद्रमा की भी ज़रूरत नहीं, न पावकः मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी या लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप सेल्फ इन्वेटिंग प्लानट है। उनके प्लानट के बारे में बता रहे हैं भगवान खुद ही। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और वहाँ पे आने के बाद न निवर्तन्ते, फिर से वापस नहीं लौटोगे, है ना। तद्धाम परमम मम, तद्धाम मतलब ऐसा धाम है, परमम सबसे टॉप मोस्ट प्लानट है मेरा। अपने बारे में बता रहे हैं भगवान आके कि आ जाओ उधर। अब हम लोग ही नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी गलती है ना। तो हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं, संशय में ले लेते हैं, कुछ काल्पनिक कहानी होगी तो बस हो गया, फिर वो माया में चले जाते हैं। ममई वांशो जीव लोके, सब लोग मेरे अंश हैं। जीवभूत सनातना, है ना, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे जहाँ इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। तो षष्ठ इंद्रियाँ हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, है ना, मन भी एक इंद्रिय है हमारी। 6-5 इंद्रिय तो दिखती हैं, मन भी एक सटल बॉडी, वो भी एक इंद्रिय है। और प्रकृति स्थानी कर्षति, हम परेशान हो रहे हैं सब इंद्रियों में फंस के, तो इस बद्ध जगत में, है ना। तो इसलिए हमें भगवान सब बता रहे हैं। और इतना इसको आप ध्यान से समझिए, इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया है, कैसे मटेरियल वर्ल्ड उल्टा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, इसको डिटेल में पढ़िए 15 अध्याय। और इस तरह से भागवतम में भी इस तरह का वर्णन था कि क्या डिस्ट्रेस जो है ना, जो श्लोक में कहा है कि कोई हमें उसका कारण नहीं पता कर सकता, क्या क्यों हो रहा है ये, है ना। तो इसलिए भगवत गीता का ये जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद ने कोट किया है परपट में कि कैसे परमात्मा ही सब बता सकते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। इसको हम थिंकर्स या फिलोसोफर्स लोग उसको अपने इंटेलिजेंस से नहीं डिसाइड कर सकते क्यों हो रहा है। तो इस तरह से ये श्लोक था, और उसमें भगवद गीता का अच्छा सा वर्णन किया है प्रभुपाद ने। तो आप लोग भी पढ़िए, और कुछ संशय है तो पूछिएगा। हरे कृष्ण। हाँ, एक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम गांव में जाते हैं, हाँ हाँ, मतलब गांव वाले काफ़ी मतलब देवी देवता को हाँ इकट्ठा हाँ करके रखते हाँ हैं। हाँ मतलब अभी जैसे आपने सुना ही होगा, ओम बना है, जैसे रामदेव जी और बाकी हाँ सारे हाँ, काफ़ी सारे हैं। करे करे। तो उनका कैसे क्या रहस्य, वो क्या देवी देवता है या नहीं है? नहीं नहीं, इंसान देवी देवता थोड़ी हैं, इंसानी रूप में आए हैं तो अभी देवी देवता थोड़ी हैं वो। उसका जो जैसे देवी देवता कब आए थे, जब कृष्णा की लीला हुआ था। कृष्णा की लीला में देवी देवताओं को भेज दिया था, ठीक है आप असिस्ट करेंगे भगवान की लीला में, ये बन जाइए जाके। तो वो देवी देवता भी आते हैं मृत्यु लोक में, ऐसा नहीं है कि आते हैं। मगर किसी भी बद्ध जीव को देवी देवता मान लेना या कुछ ऐसा मान लेना, ऐसा प्रामाणिक तरीके से सही नहीं है। और भगवान तो जो मान रहा है वो तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही अज्ञानता है। वो भगवान है, बचपन से ही भगवान होते हैं, और उनके डिस्क्रिप्शन सारे वेदों में होते हैं कि भाई ये समय कल की अवतार आएंगे, इस समय कृष्ण आएंगे, इस समय महाप्रभु आएंगे। उनके सब डिस्क्रिप्शन श्लोक के साथ मिल जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के भी, कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आए हैं ना। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, ये सब कुछ आपको रेफरेंस मिल जाएगा, कब कब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कब, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन है। अब कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, तो सबसे प्रभुपाद बोलते हैं सबसे बड़ा चीटर है वो, ऐसा करने से। तो हाँ, ऐसा नहीं है। मगर वो आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो संत होंगे, कुछ साधु संत हैं। हाँ, कुछ योग सिद्धि भी हो सकती है उनकी, मगर योग सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। योग सिद्धि मैजिकल टेक्निक जैसा बोल सकते हैं। मतलब जैसे उनके पास में, जैसे वो देवी देवता का नाम लेते हैं, भाई हमारे पास में ऐसी देवी है, तो हम उनके पास में कोई भौतिक इच्छा लेके जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो हम उनको भगवान मानने लगते हैं। नहीं, ऐसा यही तो गलत है ना। भगवान ने कहा है सभी कुछ का सैंक्शन मैं ही कर रहा हूँ,
है ना। अभी कोई देवी देवता भी आपको फल दे रहे हैं तो देवी देवता भी अबद्ध है ना। भगवान गोवर्धन पूजा क्यों करवाए कि वो नंद महाराज उनका पास प्रथा था कि भाई इंद्र पूजा करना है, इंद्र हमें सब दे रहे हैं। और भगवान ने बताया इंद्र कुछ नहीं दे रहे हैं, वो तो मेरे ऑफिस में एक मैनेजर हैं, वो कुछ उनका ड्यूटी है वो कर रहे हैं, तो उनको आप पूरा समर्पण मत करिए, मुझे करिए। तो वो गोवर्धन के रूप में उन्होंने बताया कि यही गोवर्धन ही है जो सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने। तो वो डेमी गॉड्स जो वर्शिप है वो इनडायरेक्टली मेरी वर्शिप ही है, भगवान बोल रहे हैं ना। तो अविधि पूर्वक है, मगर वो है ना विधिवत नहीं है। तो इस तरह से अविधि पूर्वक में क्यों चले, तो इसलिए भगवद गीता को अच्छे से पढ़ना है, तब सारे हमको डाउट क्लियर होते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जाप करता ना, हाँ जाप में करते तो थोड़ी देर बाद में नींद आने लग गया। हाँ, ये नींद कब आता है? जब हम पहले तो थके हुए हैं, या तो एक बार उसको लिए आएगा। छूट जाती है। करे सफिशिएंट रेस्ट होना चाहिए, वो तो एक बात है। उसके पहले भी, और हम अगर अटेंशन नहीं दे रहे हैं ना किसी चीज़ में, तो बोरिंग जैसा हो जाता है, और हमें लगता है कि हाँ, तो अगर सेम चीज़ देंगे, माइंड को हमेशा वैरायटी चाहिए, राइट। वैरायटी, अभी कुछ आप अगर अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, या हर मंत्र को नए मंत्र जैसा नहीं ले रहे हैं, तो बोर हो जाएंगे आप और सो जाएंगे। तो इसलिए वैरायटी देने के लिए भगवान ने, देखिए प्रभुपाद ने कितना सिस्टम बनाया, रोज़ रोज़ नए अलंकार, भगवान का नया प्रसादम, या जो भी सब वैराइटीज़ है। माइंड को वैरायटी चाहिए, राइट। तो वैसे ही भगवान के नामों में भी वैरायटी लीजिए, एक एक मंत्र को अलग अलग समझिए। भगवान आ रहे हैं एक और रूप में, एक और रूप में आ रहे हैं, नाम प्रभु आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। तो अगर वैरायटी देंगे आप, तो आपको नींद क्यों आएगा? तो माइंड अपना टेक्निक डेवलप करिए जपा करने, कैसे आप अटेंशन हो गए, पहले नाम को सुन सकें। आप सुनेंगे ना तो नींद नहीं आएगा। जब हम सुनते ही नहीं है, थोड़ा सुना फिर कुछ सोचने लगे, तो वहीं नींद आ जाएगा। जहाँ पर सोचा आपने वहीं। तो थिंकिंग फ्री जपा करिए, विचार आएंगे, नो प्रॉब्लम, अटेंशन मत दीजिए ना उन विचारों पे। माइंड आप नहीं हैं, आप अलग हैं, माइंड अलग है, ऐसा सोचिए। माइंड की बात मानेंगे तो आप उसके साथ बह जाएंगे और सो जाएंगे। माइंड अलग है, आप अलग हैं, और हर एक मंत्र को नया मंत्र जैसे देखिए, तो नहीं आएगा नींद। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। थोड़ा थोड़ा झगड़े हो जाता है। क्या क्या थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है? थोड़ा थोड़ा झगड़े हो जाते हैं। क्या हो जाता है? हाँ झगड़ा, हाँ झगड़ा, हाँ झगड़ा तो सब मटेरियल वर्ल्ड का नेचर ही है, तो झगड़ा हो गई। क्योंकि जो इंसान है ना, सभी लोग यहाँ पर राजा बनने के लिए आए हैं, भगवान बनने के लिए आए हैं। कोई बोलेगा मैं राजा हूँ, बोलेगा मैं, तो दोनों में लड़ाई तो होगी तो संभव। तो मटेरियल वर्ल्ड का नेचर यहाँ तो झगड़ा होता ही है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। हम अपना मन नहीं है, और जो भी झगड़ा होता है उससे जल्दी से हट के जप करने लगना है, या अपना मतलब अपने विचार पे अड़े नहीं रहना कि मैं जो चाह रही हूँ वही होगा। ठीक है, अपना विचार प्रस्तुत कर दो। अभी मेरा विचार मैं नहीं हूँ, कोई अब मानेगा या नहीं मानेगा वो छोड़ दें, मगर मैं अगर जब मान लूँ कि मेरा विचार मैं ही हूँ, तब लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें अटके रहेंगे, कोई मानेगा नहीं वो वाली बात को। मैंने एक बात रखी, हमें बोला वही बात होना चाहिए बस, नहीं तो मैं लड़ाई करूँगी। तो ऐसा नहीं, वो बात मैंने रखी थी, कोई माना नहीं माना वो ठीक है, मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक, ऐसा रहना है, नहीं तो लड़ाई होगी, है ना। तो अपने विचारों को अपने आप से नहीं मानना, अपने मन को खुद नहीं मान लेना कि मैं, मेरा मन मैं ही हूँ। आप अलग है, मन अलग है, मन से वो विचार आया है, ठीक है, होगा नहीं होगा, ऐसा करके छोड़ देना फालतू की चीज़ों में। इसलिए दिमाग हमारा ना जाए और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारा समय निकल जाए, तो जिससे हम बाकी सारी चीज़ों से बच जाएंगे। हमें देखना है हमारा समय कैसे भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ताकि फालतू की चीज़ों, वही 100% बताया ना, 100% में 80% कृष्णा है तो 20% माया रहेगा ही रहेगा, बच नहीं सकते आप। हाँ, अभी 20% कृष्णा है तो 80% माया हो जाएगा। कृष्णा से माया ज्यादा बोलते ना, तो वही तो आपके ऊपर है ना, आप कैसे समय को यूज़ कर रहे हैं। आप 80% कृष्णा कर लीजिए, 20% माया रहेगा। अभी आप 20% ही कृष्णा कॉन्शियस किए तो 80% माया में रहेंगे फिर। तो आपको डिसाइड करना है, आपका स्वतंत्रता जो बताया ना, फ्री विल, उस स्वतंत्रता में आप अपने स्वतंत्रता कैसे यूज़ करना है। आपको लग रहा है यहाँ झगड़ा हो रहा है, चलो निकल लो यहाँ से, कहीं कुछ और करेंगे, चलो मंदिर आ जाओ, कितने सारे ऑप्शन तो आपके पास है ना। अब आप पढ़े रहेंगे उधर ही, झगड़ा ही करते रहेंगे। नहीं पढ़े नहीं, मैंने बोल रहा हूँ आप वहीं रहेंगे, पढ़े मतलब हिंदी का वर्ड है तो आप वहीं रहेंगे, वहीं रुक जाएंगे तो झगड़ा होता ही रहेगा ना। निकल जाइए उस सिचुएशन से जल्दी से बाहर, कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट कर लीजिए। बहुत सारे टेक्निक हैं, मगर आपको समझना है और ग्रंथ पढ़ना है और जपा करना है, तो आपको अपना खुद समझ में आने लगेगा, फिर प्रभुपाद गाइड करेंगे, है ना।
शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।